और जब तक खान साहब रिस्पेक्टफुली और सेफली सामान पार्क नहीं पहुंचाए जाते हम तब तक रेमिटेंसेस पाकिस्तान के लिए बंद कर रहे हैं। We will not send money to Pakistan जी। तो आपने देखा कि ये मेरी कोई एक बहन है, गालिबन किसी बाहर मुल्क के अंदर मुकीम है, और ये फरमा रही हैं जी कि प्रोटेस्ट कर रही हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं इमरान खान की गिरफ़्तारी के ऊपर, और कह रही हैं जी कि आपने इमरान खान को जो है वो इलीगली बंद किया हुआ है, उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, और उसके ऊपर एक्शन वो ये लेना चाहती हैं जी कि वो कह रही हैं कि मैंने और मेरे जैसे कुछ और लोगों ने पाकिस्तान पैसे भेजना बंद कर दिए हैं, आज से हम पैसे नहीं भेजेंगे और उस मुल्क की ऐसी की तैसी कर देंगे, क्योंकि वो जो मुल्क चलता था वो इन्हीं के पैसों के ऊपर से चलता था। तो ये जो को 200-400 पाउंड ये साहिबा भेज रही थी, तो वो तो अब बंद होने जा रहे हैं अली भाई, तो आपका और हमारा मुल्क तो अब नहीं चल पाएगा इनकी मदद के बगैर। तो क्या करेंगे आप लोग? अभी तो आपका ये पट्ठा बिठाने वाले हैं पीटीआई वाले आप पाकिस्तान का, तो कोई है हिकमत अमली इसके ऊपर आपकी? जी सर, अब जैसे आपने सवाल किया ना, तो मैं इसका यही जवाब दूंगा, कोई हिकमत अमली नहीं है सर। मुल्क तो डिफ़ॉल्ट हो गया, अब गया के गया, अब क्या बनेगा हमारा। तो सही बात है आपकी। वैसे बात यह है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सीरियस है ना, अगर आप उनको देखें तो जो हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट है, पाकिस्तान ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रखा था कि वो अपने पैसे वहाँ पर किसी भी गैर मुल्की करेंसी में जमा करवा सकते हैं, वो इस वक्त सर कोई 6.5 बिलियन डॉलर्स तक वो जा चुका है। बाकी जो ये मैडम का जो एक्सेंट था ना, ये देसी ब्रीड से, तो ये किस मुल्क से है ये आप बेहतर जानते हैं, इनका एक्सेंट ही सब कुछ बता रहा है। तो इनको सर कोई खैर खबर कोई होती नहीं, सारा व्यूज़ का चक्कर है इनका। तो उसके लिए बस अपनी फेम के लिए, पब्लिसिटी के लिए ये इस तरह की वीडियोस बना देते हैं। बाकी इनको नॉलेज कितना एक होता है वो तो आप ही बेहतर जानते हैं। और जो कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सर आप भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप मुझे बताएं, आपने जब भी कोई रेमिटेंस अगर अपने मुल्क में भेजा होगा तो अपनी फैमिली के लिए भेजा होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि अब आपने अब वहाँ का सारा सरमाया उठाकर को पाकिस्तानी करेंसी में, पाकिस्तानी बैंकों में रख दिया था। इस तरह से तो कोई भी नहीं। जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी होता है सर, वो इतना ही करता है कि वो अपनी फैमिलीज़ को पीछे हेल्प आउट करता है, तो उसका मईशत के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मईशत को उसका फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बस मईशत को ठीक करने के लिए बाहर बैठे हुए। तो उनकी अपनी पर्सनल भी बेचारों की मजबूरियां भी होती है, और अपने मुल्क से प्यार तो हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते ही है सर। ये जो नई नस्ल, ये ब्रिगेड, वो DGISPR साहब थे, आसिफ गफूर साहब, उन्होंने तैयार की थी। तो ये कोई 2-4 लोंडे लफाड़े हैं, इनका दिमाग ख़राब रहता है। तो बाकी आप जानते हैं कि जो सीरियस ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो तो इस तरह की कोई, ना तो उनका कोई इरादा है, ना ऐसा कुछ वो करने जा रहे हैं जी। वीडियो आपको दिखाते और सुनवाते हैं, और इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे ये वो देखते हैं। पहले इस वीडियो को सुनिएगा। एक मिनट, आप जस्टिफाई करें कौन से आदमी को यू अब्यूज मी, हु सेड आई एम गोना बीट यू विद द स्लिपर्स। अब्यूज किया यानी क्या? You लेकिन आप लोगों ने I was witness. You are I'm not talking like I'm not talking to you either. It's my colleague. You have no right to talk to him like that. Who the hell are you? Who the hell are you? एक खातून है, उनका पीटीआई के साथ तल्लक है, और वो गाली गलौज कर रही हैं जी, जैसे मैं कि इसको एक्सप्लेन पीटीआई करता का हूँ। वतीरा है ख़वातीन का, ये कोई नहीं देखता। मैं करता हूँ इसको जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। ये जो वीडियो है ना सर, इसका पस मंज़र ये है कि ये 14 अगस्त को पाकिस्तान एम्बेसी के सामने ये कुछ चली गई थी ख़वातीन पीटीआई की, और आप इनका एक्सेंट भी देखें तो बड़ा अजीब सा है। तो ये इन्होंने यही किया, आपको पता है पूरी दुनिया में इन्होंने हंसी मजाक बनवाया पाकिस्तान का। तो उधर सर ये मामला हुआ कि कुछ सहाफ़ी थे जो जश्न आज़ादी मनाने के लिए पाकिस्तान की एम्बेसी में गए हुए थे लंदन में। तो ये जिन खातून के साथ इनकी ये जो बात चल रही है, इनका नाम सफ़ीना खान है, और इन्होंने भी अपने पिछले 3-4 साल में, बल्कि अगर आप इनके 8 साल पिछले देख लें, तो ये पीटीआई की बहुत फ़ैन भी थी, उनको सपोर्ट भी करती रही। इनके ट्विटर स्पेसेस भी होते थे पीटीआई के हक़ में, हत्ता कि ये खुद भी जब इस बहकावे का शिकार हो गई थी तो इन्होंने बहुत सारे ट्विटर स्पेसेस किए जिसमें ये इस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट करती रही जाने अनजाने में। वो एक मशहूर साहब थे तारक फ़तेह साहब, वो एंटी पाकिस्तान समझे जाते हैं, तो उनके साथ भी इनकी कुछ स्पेसेस मौजूद हैं। तो बात यह है कि ये बेचारी भी बस ज़हनी तौर पर मफलूज रही हैं कुछ अर्सा, लेकिन बाद में इनके अकल के पुर्जे ठीक हो गए, और ये अभी यही रोना रो रही थी कि खुदा के बंदो, 14 अगस्त है, साल के 364 दिन होते हैं आपके पास, उसमें आपने जो अपने रोने धोने करने हैं वो आप करो।
लेकिन इस एक दिन को तो छोड़ दो, जब पाकिस्तानी अपनी आज़ादी मना रहे हैं तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाकर आप पाकिस्तान में चले, आप फिर कुछ करें तो फिर आपको दिखाई भी, पता भी आपको लग जाए कि किस तरह से कुछ होता है। तो उधर बैठ के सर इंग्लैंड जैसे मुल्कों में आप ये सब कर रहे हैं, तो आप जो दुश्मन कुव्वतें हैं उनके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। आप देखेंगे, आप इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो डिसइंफॉर्मेशन का एक अरबों डॉलर लगा के जो प्रोग्राम चलाया हुआ था 2014 से शुरू किया था, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब उनको कुछ करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आ रही, क्योंकि सारा प्रोपेगेंडा तो ये खुद वहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। हमारे जिसने आज़ादी तक का तो इन्होंने मजाक बनवा दिया दुनिया पर। आप ट्विटर पर देखें कि ये इंडियंस किस तरह से हमारा मजाक बना रहे हैं, कि जो कुछ ये पीटीआई के वोटर सपोर्टर्स करते हैं, इनकी वीडियोस वो खुद वायरल करते हैं, और हत्ता कि वो पे लगा के खुद पे करते हैं ट्विटर को और ऐड चलवाते हैं इनकी इन वीडियोस के। तो बाइस शर्म है सर हमारे लिए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ये सफीना खान साहबा को कि इन्होंने चलें कोई आवाज़ तो उठाई, इनको इनकी ज़ुबान में किसी ने जवाब तो दिया। जी ठीक है, एक और वीडियो क्लिप है, सुनिएगा और तबसरा कीजिएगा प्लीज़। अब दुनिया जाग गई है। एक बंदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर चांसलर पढ़ा लिखा, और दूसरा बंदा लोहा चोरी करता हुआ। कौन चांसलर था? इमरान खान था। कब चांसलर था? बड़ी पुरानी बात है कि इमरान खान चांसलर था। किस यूनिवर्सिटी में? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं था। ऑक्सफोर्ड में था। ऑक्सफोर्ड में चांसलर नहीं था। वाइस चांसलर था। नहीं चांसलर, स्टूडेंट था। स्टूडेंट। लेकिन पढ़ा। जी, तो क्लिप आपने देखा और सुना होगा। सहाफ़ी हैं, वो एक प्रोटेस्टर से सवाल कर रहे हैं कि आपके इस प्रोटेस्ट की वजह क्या है, और वो साहब आगे से जवाब दे रहे हैं जी कि देखें दुनिया अब जाग चुकी है, और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे इमरान खान साहब, उन जैसा पढ़ा लिखा बंदा पाकिस्तान को नहीं मिल सकता। वो चांसलर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सहाफ़ी उनसे कहते हैं जी कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर? वो कहते हैं ऑक्सफोर्ड के अंदर। वो कहते हैं, सहाफ़ी उनसे कहते हैं जी नहीं वो कभी नहीं थे। तो वह कहते हैं वाइस चांसलर थे। वो कहते हैं वाइस भी नहीं थे। तो फिर वो कहता है यार स्टूडेंट थे। तो वो कहते हैं हाँ स्टूडेंट थे, चांसलर वगैरह कोई नहीं थे। तो मजाक बना दिया लोगों ने, इंफॉर्मेशन होती कोई नहीं उनके पास किसी किस्म की, बस ऐसे ही सुन सुना के टुन्नी वाला काम करते हैं, और झंडे उठा के पीटीआई के सपोर्टर निकल आते हैं रोडों के ऊपर। ना कोई मालूमात है, ना उनके पास कोई उस तरह की एविडेंस होते हैं, बस सुनते हैं और हल करना शुरू कर देते हैं। क्या तबसरा करेंगे? जी सर, यही बात है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि ये जो पीटीआई के लोग हैं, जब से ये सड़कों पे निकले हैं ना, तो इंडिया ने अपनी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जितनी कंपेन खोल रखी थी पाकिस्तान के खिलाफ, वो उसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये खुद काफ़ी हो गए। तो ये सर इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। इनको तो अब वही बात है कि आसिफ गफूर साहब जैसे कुछ मेहरबान टकर गए, तो वो इनको हकीकत टीवी जैसे चैनल इनकी ब्रेन वॉशिंग का ज़रिया बने। तो कोई सच्ची खबर तो इन्होंने ना ज़िंदगी में कभी सुनी, ना इन्होंने तहकीक करनी है। तहकीक का और पीटीआई का आपस में दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं है सर। जिसको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं ना, वो तो इन लोगों के, मैं तो कहता हूँ 5 मील दूर से भी दानश्वर नाम की कोई चीज़ जो है ना, वो पीटीआई के लोगों के दूर से भी नहीं गुजरी कभी। तो इनका यही काम है सर के पास अफवाहें सुनी, किसी ने बोल दिया होगा किसी वीडियो पे बैठ के, किसी मखदूम अमीन फ़ही शहाबुद्दीन ने बोल दिया होगा, वो सदीक जान ने बोल दिया होगा। आजकल एक और थे इनके, है वो तो आप कहीं पे मिसिंग है, इमरान रियाज खान साहब। तो ऐसे किसी बंदे ने कोई झूठी बात कहीं पे बैठ के कह दी होगी कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर था, वो वहाँ से नौकरी छोड़ के आ गया इधर तुम लोगों के लिए। तो ये सब तो चलता रहते सर। तो ये वही बात है कि इन्होंने तस्दीक वस्दीक ही कोई नहीं, और यही होता है। इसीलिए तो ये लोग बस कमेंट्स में गालियाँ देते हैं, और इस ब्रिगेड को आता कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ये आमने सामने बैठ के बात करेंगे ना, तो इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं बचता, सब सुनी सुनाई बातें होती हैं जैसे आपने कहा। तो उनसे बंदा फिर यही कुछ होता है, बेइज्जती करवानी है इन्होंने, और क्या होगा। जी।